अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो जो है वो बड़ी अहम है। ख़ास तौर पे इस वीडियो में मैं एक सोशल एलिमेंट जो है ना वो उसको रेज़ करूँगा और उसके साथ में मैं आपको एक हकीकत भी बताने की कोशिश करूँगा कि कतर में आके जब एक आदमी कामयाब आदमी होता है और उसकी सैलरी जो है अप्रॉक्सीमेटली अगर 10 या 12 हज़ार रियाल होती है, जो कि पाकिस्तानी 9 या 10 लाख रुपए बनते हैं होती है, तो उसको क्या क्या मसाइल का सामना जो है ना वो करना पड़ता है। और ख़ास तौर पे तब तो उसको बहुत से मसाइल जो है ना वो फेस करने पड़ते हैं जब उसको थोड़ा सा दिखावे की भी आदत हो, थोड़ा सा शो मारने की भी आदत हो। अब दोस्तों होता ऐसा है कि आप यहाँ पे आते हैं, आपकी अच्छी जॉब हो जाती है, आप 10 हज़ार रियाल कमाने लगते हैं, तो होता ऐसा है कि पाकिस्तान में जो रहने वाले रिश्तेदार हैं आपके, वो जब आपसे पूछते हैं कि भाई कैसी जॉब है आपकी, कैसा काम है, क्या कमा रहे हैं, तो कैसे चल रहा है, तो आप बहुत फ़ख्र से बताते हैं जी, पाकिस्तानी रुपए में बताते हैं कि मेरी सैलरी तो जी 8 लाख रुपए है, ये 10 लाख रुपए है। अगर आपकी 12 हज़ार रियाल है तो तकरीबन 10 लाख के करीब, 9.5 लाख के करीब सैलरी बनती है पाकिस्तान में। तो जो पाकिस्तान में बैठे हुए रिश्तेदार दोस्त जब इन बातों को सुनते हैं बड़ा हैरान होते हैं, यार 9.5 लाख रुपए कमा रहा है बंदा, यार बस चलो कतर जाना है, कतर जाना है। अब उन्हें बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारे प्रॉब्लम्स का पता नहीं होता है कि जब कतर में आप आते हैं और आगे किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में जो कि वेल डेवलप्ड कंट्री है उसमें आप जाते हैं और आपकी सैलरी डॉलर्स में होती है या रियाल्स में होती है, तो वो मतलब वहाँ पे जाके वहाँ की जो लाइफ स्टाइल है उसको मेंटेन रखना कैसा होता है, वहाँ के खर्चे क्या होते हैं, ये वहाँ के लोगों को पता नहीं होता। अच्छा, अब करना ऐसा हुआ कि इनके कज़न थे, भाई इनके कज़न थे, और वो इनके पीछे पड़े हुए थे कि यार ख़ुद तो तुम इतनी सैलरी कमा रहे हो और इतना सब कुछ कमा रहे हो, हमें भी जो है ना कुछ चांस दिलाओ, हम भी वहाँ पे सेटल हो जाएं। वो भी एजुकेटेड आदमी थे, वो भी ठीक ठाक थे। अच्छा खैर, स्टोरी वो मैं शॉर्ट करता हूँ कि काफ़ी कोशिश के बाद जो भाई साहब पहले से कतर में सेटल थे, जो कि 10 हज़ार रियाल 12 हज़ार रियाल के करीब सैलरी कमा रहे थे, उन्होंने अपने कज़न को किसी भी तरह बुला के यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। अब कज़न साहब यहाँ बड़े खुश हुए, लेकिन जब वो यहाँ आए और आगे उनकी भी इनकम तकरीबन 10 हज़ार के करीब थी, 9 हज़ार या 10 हज़ार के करीब थी। वो जब यहाँ आए, यहाँ आके उन्होंने ये देखा कि ये जो बंदा 10 हज़ार रियाल कमा रहा है, ये जो मेरा रिश्तेदार जिसने मुझे यहाँ पे बुलाया है, तो ये रह कैसे रहा है। तो सबसे पहले तो जब उनको ये पता चला कि भाई यहाँ पे आके जहाँ पे इन्होंने अपनी बीवी और बच्चे को रखा हुआ है वो सिर्फ एक स्टूडियो फ्लैट है और उसके भी जो है ना 2.5 हज़ार रियाल रेंट चला जाता है, मिनिमम 2.5 हज़ार। तो बड़ा हैरान हुआ। अब 2.5 हज़ार रियाल जब रेंट आपकी सैलरी से चला जाएगा तो आप जो 10 हज़ार रियाल की बात करते हैं तो बाकी क्या बचेगा, 7.5 हज़ार। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है जी, उसके बाद आपकी बिजली का बिल भी कम से कम आता है 200 या 300 रियाल के करीब, तो वो भी खर्चा है। अब आपने घर में जो है ना लाजम आज की दौर है, आपका बच्चा है या छोटी बेटी है, जो भी बच्चे हैं उनको इंटरनेट चाहिए, उनको मोबाइल पे हर वक्त एक्टिविटी चाहिए, तो इंटरनेट कनेक्शन भी मंथली जो कम से कम वाला भी है वो 300 रियाल का मंथली बिल उसका भी होता है। फिर मोबाइल जो है उस पर भी आपको डेटा चाहिए, कभी आप बाहर हैं या कुछ हैं जो, तो वो भी आपका एक खर्चा है। तो कर आगे आपका इस इन छोटे मोटे बिलों में और वो जो घर के रेंट में ही आपका 3,500 रियाल चले जाता है। ठीक है। अब आप घर में रहते हैं तो आपकी ग्रोसरी का भी खर्चा है। जब आप ग्रोसरी करने जाते हैं तो पता चलता है कि कम से कम भी आपकी मंथली ग्रोसरी जो है ना, आप मियाँ बीवी और एक बच्चा भी अगर आपका है, चलें दो कर लेते हैं ताकि एक नॉर्मल फैमिली का आपको अंदाज़ा हो सके, तो इन दो बच्चों का जो खर्चा है, दो बच्चे मियाँ बीवी, ये 4 लोगों की फैमिली का जो एक खर्चा है, मतलब नॉर्मल ग्रोसरी मिनिमम भी जो है ना वो 2.5 हज़ार में होती है। ठीक है। तो अब आप उससे गैस कर लेंगे आपकी सैलरी का 50% हिस्सा सब इन्हीं में चला गया, यानी 5,500 तक से लेकर 6,000 रियाल तक आपका ये खर्चा होना ही होना है। अब आपने गाड़ी भी रखी हुई है, ठीक है, क्योंकि यहाँ गाड़ी के बगैर ज़िंदगी नहीं है, आप यहाँ से वहाँ तक नहीं जा सकते, आपको मामूली से काम के लिए भी गाड़ी चाहिए। ये जैसे पाकिस्तान में होता है या इंडिया में होता है कि आप बाहर निकलते हैं, कोई ना कोई बस पकड़ लेते हैं, रिक्शा पकड़ लेते हैं या कुछ ऐसे, जहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आपको टैक्सी करनी पड़ेगी। अच्छा, स्पेसिफिक एरिया ज़रूर हैं जिसमें मेट्रो चलती है या जिसमें मतलब बसेस चलती हैं, मगर वो इस हद तक तो गुड हैं कि आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, पर जब आप शॉपिंग करने जाते हैं या किसी सैर करने जाते हैं तो बहुत लंबी लंबी वॉक होती है, दूर होता है, आपके पास अगर सामान है शॉपिंग के बाद तो वो सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए आपको या तो टैक्सी हायर करनी पड़ती है जो कि महंगी पड़ती है, या आपके पास अपनी गाड़ी होनी चाहिए। एनीवे, तो गाड़ी आपने रखी हुई है,
तो गाड़ी की भी मेंटेनेंस आती है, उसके पेट्रोल का भी खर्चा आता है, ठीक है, उसके और भी जैसे कि मेंटेनेंस के खर्चे होते हैं वो सब आते हैं। तो आप कम से कम भी खर्चा ले लें पेट्रोल का दूसरा सब लगा के, तो आपकी गाड़ी अगर अच्छी कंडीशन में भी है तब भी 500 रियाल या 400 रियाल के करीब वो भी आपका खर्चा मंथली है। तो इस तरह करते करते जो है ना, फिर आपने वीकेंड यहाँ पे हर वीकेंड में डेफिनेटली आपने बाहर जाना है। यहाँ की इन्वायरमेंट ही ऐसी है कि आपने बाहर जाना है, बाहर गए, कहीं रेस्टोरेंट में गए, कहीं बैठे, कभी पिज़्ज़ा भी खाना है, क्योंकि आजकल की दुनिया ना वो पिज़्ज़े के बगैर और इन चीज़ों के बगैर तो रहती नहीं। ख़ास तौर पे जितने भी मर्द हैं उनकी बीवियाँ, फिर उनकी शॉपिंग होती है, फिर उसके बाद बच्चों के जनाब पिज़्ज़ा आ रहा है या उनके खिलौने आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ का जो रेट भी उसी हिसाब से होता है। देखें, आप अगर 10,000 रियाल कमा रहे हैं तो यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनका खर्चा भी तो रियालों में है ना। आपको ये पैसा तब बचत दे सकता है कि जब आप यहाँ पे खर्च ना करें, ये पैसा पाकिस्तान जाए, 10 का 10,000 जो कमाया वो सब का सब आपके होम कंट्री इंडिया जाए, तब तो आप बचा सकते हैं। लेकिन अगर आप 10,000 रियाल कमा रहे हैं और पाकिस्तान में या इंडिया में सबको बता रहे हैं मेरी सैलरी इतनी है पाकिस्तानी रुपीज़ में, लेकिन उनको ये नहीं बता रहे कि यहाँ जो फैमिली के साथ आप रह रहे हैं सारा मतलब यहीं पे खर्चा कर लेते हैं, तो पाकिस्तान में तो आप कोई ना प्रॉपर्टी बना सकते हैं, ना इंडिया में बना सकते हैं, ना कोई चीज़ें कुछ और सेविंग कर सकते हैं। जो कमा रहे हैं वो आप खा रहे हैं। हाँ, यहाँ का लाइफ स्टाइल अच्छा है, सेफ़ है, सिक्योर है, वो बेस्ट है, और वही आपकी अर्निंग है। लेकिन आप 10,000 सैलरी में कुछ बचा नहीं रहे हैं आप यहाँ पे। तो इस चीज़ को लेके जब वो भाई साहब ने अपने कज़न को बुलाया और वो यहाँ आया और उसने आके ये सारी चीज़ें यहाँ देखी, तो एक हंगामा हो गया। 3 महीने नहीं गुजरे थे कि दोनों में आपस में ठीक ठाक लड़ाई हुई, ज़बरदस्त लड़ाई, और जो एक अच्छा खासा ताल्लुक़ था वो भी ख़राब हो गया। और हमने ये बातें भी सुनी कि भाई वहाँ बैठ के तुम बोलते हो कि 10,000 कमा रहे हैं, यहाँ आके हमें पता चलता है कि 10,000 में से 2,000 भी हमारी जेब में नहीं बचता है, और 2,000 पाकिस्तान भेजेंगे तो क्या बनता है पाकिस्तान में, 1.5 लाख रुपया भी नहीं बनता है, और घर का खर्चा वहाँ हम नहीं चला सकते, तो यहाँ की जॉब का क्या फ़ायदा, ये है। तो इस तरह की बहस, इस तरह की चीज़ें होने के बाद, अपना ताल्लुक़ ख़राब होने के बाद, वो कज़न साहब जो है ना, वो 4 से 5 महीने भी जॉब उन्होंने नहीं की और वो रिज़ाइन करके चले गए। तो दोस्तों, आप लोग जब भी ये चीज़ें सुने कि 10,000 रियाल सैलरी है, 12,000 रियाल सैलरी है, और ये बंदा तो हमारा रिश्तेदार 8 लाख कमा रहा है, ये 10 लाख कमा रहा है, तो कभी भी ऐसा मत सोचा करें कि ये बंदा अमीर है और इसके पास 10-10 लाख की इनकम है और ये इतने पैसे कमा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर वो इतने पैसे कमा रहा है तो उसके खर्चे भी उसी हिसाब से हैं। एंड में आगे उसको बचना वही है जो एक आम वर्कर जो 2-3 हज़ार कमा रहा होता है ना, जो वो बचाता है, एंड में आगे उस 10,000 वाले को भी वही 1,000-2,000 ही बचते हैं, बाकी उसके वहीं पे लग जाते हैं, क्योंकि उसने फैमिली को अपने साथ मेंटेन किया होता है। तो 10,000 सैलरी की जो हकीकत है वो ये है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ये सोशल मैसेज देना था कि आपकी सैलरी कितनी भी हो, चाहे 2,000 हो, 4,000 हो, 10,000 हो, कुछ भी हो, और रिश्तेदारों में बैठ के या दोस्तों में बैठ के या बैक होम कंट्री में ये सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, शो मारने की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तानी रुपीज़ में मैं इतना कमा रहा हूँ, मेरी इतनी सैलरी है, मेरी इतनी सैलरी है। तो ये चीज़ें जो हैं वो एक ना एक दिन आपके लिए शर्मिंदगी का बायस बन सकती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, हमने भी बहुत कुछ सीखा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, आप ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर कमेंट का जवाब दे सकूँ। तो मिलता हूँ ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।